बिंदुखत्ता क्षेत्र में इनकलाबी मजदूर केंद्र और प्रगतिशील महिला एकता केंद्र ने संयुक्त रूप से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस पर सभा करते हुए शहीदों के चित्र पर पुष्प वर्षा के साथ श्रद्धांजलि सभा आयोजित करते हुए 95वीं शहादत दिवस मनाया। शहादत दिवस की 95वीं वर्षगांठ पर गांधी पार्क में एकत्र होकर सामाजिक संगठनों ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, पूंजीवाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, अमर शहीदों का पैगाम जारी रखना है के साथ नगर में प्रभात फेरी निकालते हुए स्टेशन चौराहे पर हमारे के साम्राज्यवाद का पुतला दहन किया गया। कहेंगे कि भगत सिंह और उनके साथियों का मानना यह था कि आज देश की समस्याओं की जो हल है वो एक नए समाज की स्थापना में। उनका कहना मानना यह था कि आज हमारे समाज को समाजवाद के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जो देश के जो गरीब तबके हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, इनकी बस्तियों में जाके वर्ग संघर्ष की विचारधारा को फैलाना होगा। आज देश के जो जाति धर्म के लोग जाति धर्म के नाम पर जो लड़ रहे हैं, इनको ये बात समझाते हुए कि आपकी जो वर्ग मुक्ति है वो वर्ग सहयोग से है, आपको मार्क्सवाद का अध्ययन करना होगा। तो भगत सिंह की जो विचारधारा है, इन विचारधारा को हम मजदूरों में, किसानों में, जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं, इन विचारधारा को फैलाने का प्रयास करते हैं। इनके जो साथी थे राजगुरु, सुखदेव, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसका नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो जो इस आर्मी का उद्देश्य था कि साम्राज्यवाद का विरोध हो। तो उस समय जब 23 साल की इनकी उम्र थी, तो 23 साल की उम्र में ब्रिटिश साम्राज्यवाद से उन्होंने लोहा लेते हुए अपने को फांसी के फंदे पर लटका लिया था। तो उन्होंने साफ साफ ये बोला था कि जो हमारे देश की जनता की समस्याएं हैं, ये आज के इस पूंजीवाद में और साम्राज्यवाद में संभव बिल्कुल नहीं रह गई हैं। साम्राज्यवादी ताकतें हैं, अपने अधिकार के दम पे, अपने पिस्तौल बम के दम पे छोटे छोटे गरीब मुल्कों को आज ये लोग लूट रही हैं, खसोट रही हैं, और हर देश की जो मेहनत जनता है वो तंगहाल है, बदहाल है। तो आज जिस तरीके से हम आज के पैमाने पर देख रहे हैं कि जो अमेरिकी साम्राज्यवादी और इजरायली जो शासक है बेंजामिन नेतन्याहू, अपनी क्रूरता की इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी। जिस तरीके से उन्होंने ईरान पर हमला किया, वहाँ के जो सर्वोच्च नेता थे खामनेई की, इन लोगों ने हत्या कर दी, बिल्कुल निर्मम हत्या कर दी। तो ये क्या दिखा रहा है साथ? यही बात दिखा रही है कि जो अपने आप को जो साम्राज्यवादी ताकतें कहती हैं, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मान रही, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लॉ को नहीं मान रही हैं, और जो ये चाहती हैं अपने बंदूक के दम पे ज़बरदस्ती किसी छोटे देशों को लोग कब्जा करना चाहते हैं, अपनी उन नीतियों को मनवाना चाहते हैं। अगर कोई देश अगर इसकी खिलाफत करता है तो वो इन्हीं क्रूर जरियों के जरिए क्रूर हत्याएं करके उनकी हत्याएं करवा दे रहे हैं साथियों। जैसे प्रगतिशील महिला एकता केंद्र, इनकलाबी मजदूर केंद्र के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे जो सदस्य हैं, जो जनता के बीच में लगातार भगत सिंह के विचारों को लेकर के बात करते रहते हैं, उसको लेकर के हम 23 मार्च के दिन जो राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को जो फांसी लगी थी, उनकी शहादत दिवस मना रहे हैं। हमारा मानना है कि देश के स्तर पे जो इतने क्रांतिकारी थे, जो उन्होंने जिन्होंने अपनी नौजवानियां नहीं देखी थी, है ना, अभी 40 ओपली थी वो, और लगातार जब देश में ब्रिटिश हुकूमत का राज था, उस समय ये अपनी आजादी के लिए जो आंदोलन करते थे, और 23 साल की उम्र में अंग्रेजों ने इनको फांसी पे चढ़ा दिया। तो हम यहाँ से ये बताना चाहते हैं कि जो सरकार है इस समय, वो सरकार नहीं चाहती है कि भगत सिंह जैसे जो क्रांतिकारी लोग हैं, राजगुरु जैसे जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो सुखदेव जैसे जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो फांसी पे चढ़ गए नौजवानियों की उम्र में, उनको देश की जो नौजवान पीढ़ी है उनको याद करें। उसके इतर वो लगातार देश के स्तर पे आप देख रहे हैं कि जो साम्राज्यवादी युद्ध है, क्योंकि आज से 95 साल पहले जब उनको फांसी लगी थी, उस समय वो सोच रहे थे कि जो साम्राज्यवाद है वो पूरी तरह से जनता को नेस्तनाबूद करने पे जो उसकी नीतियां हैं वो आमादा हैं, और वही चीज आज फिर हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर देखा जा सकता है। आप एक तरफ देख रहे हैं कि ईरान पे अमेरिका और इजराइल का जो हमला है वो लगातार बढ़ रहा है, और उससे जो जनता है पूरी दुनिया